सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघे चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी के प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या माँ साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब एवं माँ साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि था। आया ही उपाया ही नंकारे मी वंदामी नमं स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथे तो आया ही नंकाया ही नंकारे मी वंदामि नामं स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदा देखो तो आया हीनं पाया हीनं करे मी वंदामि नामं स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदन। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, सुख साता है आप सबको। जी जी यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख सार्थक पूछते हैं और अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मतीन वंदामि। सुख साथे गुरुदेव। हाँ बेटा, सुख साता सबको। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवंझायाण नमो लोये सर्व साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशन स्वर्ण मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में
मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय स्कंध का प्रथम अध्याय पुंडरीक सुनाया जा रहा है। चारों प्रकार के वाद जो चार पुरुषों के प्रतीक थे वे सुनाए जा चुके हैं और पांचवा जो भिक्षु का रूप है उसके संबंध में सुनाया जा रहा है। तो संसार का स्वरूप और उसमें जो आत्मा, अन्यत्व भावना जो 12 अनुप्रेक्षों में आती कि मेरी आत्मा इन सब से अलग, तो दो का तो सुना दिया था, धन दौलत आदि से जे अलग है, आत्मा अलग है। फिर उससे धन दौलत से भी नजदीक के संबंध, माता पिता आदि परिवार, उनके संबंध में भी कहा जे अलग है और हमारी आत्मा अलग। अब आत्मा और शरीर के संबंध को बताया जा रहा है। तो से मेहापि जानिजा बहिरंगमेयम, वह मेधावान बुद्धिमान जाने। ये जो माता पिता आदि के संयोग कहते जो सब बहिरंग, इनमेव पूर्वनीय तरागम, जो अब जिन संबंधों का वर्णन किया जा रहा है उनसे भी निकट के हैं, नजदीक के। तंजाह जैसे हत्था में, ये मेरे शरीर के अंगोपांग मेरे हाथ हैं। पाया में, ये मेरे पैर हैं। बाहा में, ये मेरी भुजाएं हैं। उरु में, ये मेरा उरु भाग है, मतलब घुटनों से ऊपर का, टांगों का भाग। उदरंग में, ये मेरा उदर पेट है। शीशम में, ये मेरा शीर्ष सिर है। शीलंग में, ये मेरा शील है, सदाचार है। आयु में, ये मेरी आयु है। बलंग में, ये मेरा बल है। बन्नों में, ये मेरा वर्ण है। तया में, ये मेरी त्वचा है। साया में, छाया में, ये मेरी छाया है। सोयंग में, ये मेरे कान है। चक्षु में, ये मेरी आंखें हैं। खानंग में, ये मेरी नासिका है। जीभा में, ये मेरी जिह्वा है। रसना है आशा में, ये मेरी स्पर्शेंद्रिय है। म माई जय, इस प्रकार ममता भाव करता है, आसक्ति। बयाओ परी जुराई, और उसकी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसकी आयु क्षय क्षीण होती जा रही। जे जितने शरीर के अंगोपांग जीर्ण शीर्ण हो रहे, तो आगे बताया है तन जहां जैसे के आओ, बल आओ, बन आओ, तयाओ, छायाओ, सोयाओ, जाओ, आस आओ, सुसंधितो, संधि विसंधि भवे, बलिय तरंगे गाय भवे। तन जहां जैसे के आओ आयु से, बलाओ शारीरिक बल से, इंद्रियों के बलों से, वन्नाओ वर्ण से, तयाओ त्वचा से, छायाओ छाया, सोयाओ शोक श्रोत्र कान, जाओ फास आओ स्पर्श में, पांचों इंद्रियों का लेना। कहा जो सुसंधि तो जो अच्छी प्रकार से जुड़ी हुई थी। संधि
जो अच्छी प्रकार से जुड़ी हुई शरीरों के अंगों पांग बड़े सुगठित थे। विसंधि भवे, वे सारे विसंधि ढीले पड़ जाते। बलिय तरंगे गाय भवे, गाय गात्र, शरीर कैसा हो जाता? बलिय तरंगे, झुर्रियों वाला, जैसे सरोवर आदि में तरंगे होती, ऐसे हमारा शरीर की चमड़ी बन जाती। तो बताए किन्ह केसा पलिया भवती, काले केश सफेद हो जाते। किन्ह केसा पलिया भवती, कहे छोटे छोटे वाक्य हैं। काले केश सफेद हो जाते हैं। तन जहाँ जैसे के जम्पिय इमं शरीरगम पुरालम आहारो वय्यम एयंपि अणुकुब्बेण विपजहि अब्बं भविष्य। तन जहाँ जैसे के जम्पिय इमं शरीरगम, जम्पिय जो, इमं जो है शरीरगम, शरीर है हमारा, पुरालम उदार, आहारो आहारो वय्यम, आहार से जो उपचित है, आहार से जिसकी पोषणा हो रही है। एयम भी, ये शरीर भी अणुकुब्बेण, अनुक्रम से, विपजहि अब्बं भविष्य, इस आत्मा को छोड़ना ही होगा। एवं संखाए, जह जान करके, से भिक्खु वह भिक्षु, साधु साध्वियां, भिखाई दिया समुठिए, वो जो भिक्षाचरी के लिए समुत्थित है, तैयार है। दुहाओ लोग जानी जा, इस संसार को, लोक को दो प्रकार से जानने। तन जहा जैसे के जीवाचेव अजीवाचेव, तसाचेव थावराचेव, ये जो लोग क्या है, जीव और अजीव रूप है। और जीव जो है संसारी जीव, त्रस और स्थावर रूप है, ये सारा संसार। आगे आगमों के अध्ययन से इनका विश्लेषण करता जाए। अब इसके आगे यह खलु गारथा सारंभ सपरिगाह संते गैया समण माहन वि सारंभ सपरिगाह जे इमे तसा थावरा पाण ते स्वयं समारंभ रभन्ति अन्येन वि समारंभा वेत्ति अन्नं पे समारभन्तं समणो जानन्ति इह खलु गारथा सारंभा सपरिगाः संते गैया समण माहना विसारंभा सपरिगाः जे इमे काम भोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते स्वयं परिगृह्णन्ति अन्येन वि परिगृह्ण वेत्ति अन्नं पे परिगृह्णन्तं समणो जानन्ति इह खलु गारथा सारंभा सपरिगाः संते गैया समणा माहना वि सारंभा सपरिगाः अहं खलु अनारंभे अपरिगहे जे खलु गारथा सारंभा सपरिगाः संते गैया समणा माहना वि सारंभा सपरिगाः एते सिंचेव निसाय बंब चेरवासं बसी सामो कसणं तं हेव जाह पुपं ताह अवरं जाह अवरं ताह पुपं अंजु एते अणुवरया अणुवठिया पुनरवि तारिसगा चेव जे खलु गारथा सारंभा सपरिगाः संते गैया समणा माहनाभि सारंभा सपरिगाः दुहाओ पावाय कुवन्ति इति संखाय तोहिं वे अन्तेहिं आदिसमाणे इति भिक्खुरीयजा सेवेमि पायिनं वा परिणं वा उदीनं वा दाहिनं वा जा एवं से परिणायकम में, एवं से ववियकम में, एवं से वियंतकाराय भवतीति मक्खायं। यह खलु गारथा सारंभा सपरिगाः। इस सूत्र में विवेचन किया जा रहा है, जो भिक्षु आरंभ और परिग्रह से सर्वथा मुक्त है।
18 पापों का जिसने 3 कर्ण 3 योग से परित्याग कर दिया है, वह अपना संयमी जीवन किनकी निष्ठा में व्यतीत करे। क्योंकि भिक्षु ने जो 18 पापों का त्यागी है, आरंभ समारंभ दुनिया के समस्त धंधे छोड़ दिए, अक्षय काया के जीवों का रक्षक है। शरीर को धारण करने के लिए उसको भोजन की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, वस्त्र की भी जरूरत है, रहने के लिए स्थान की भी जरूरत है। तो इन सब बातों को इनका आरंभ इनको तैयार करने का करता है, तो उसमें आरंभ समारंभ होता है। आरंभ समारंभ को 3 कर्ण 3 योग से परिग्रह आदि को छोड़ चुका है। तो इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा धारण किया जाए तो किसके आलंबन से? तो चारों ओर भगवान तो अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन से सब जानते हैं कि जहां पर जो अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन आदि बनाने के लिए नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करते हैं, तो ऐसे लोगों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। एक श्रेणी तो वह है जो गृहस्थ ही है, दूसरी श्रेणी वे हैं जिन्होंने संयम तप अपने जीवन में स्वीकार तो किया था, कोई परिस्थितिवश कोई प्रमाद के कारण से अपने संयम तप से चलायमान हो और वो स्वयं इस जीवन को चलाने के लिए आरंभ समारंभ करने लग पड़े। अब ये जीव गृहस्थी भी और ऐसे संयम से गिरने वाले, संयम से अलग होने वाले, अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन पानी आदि तैयार करने के लिए आरंभ आदि का प्रयोग करते हैं, परिग्रह भी रखते हैं। तो जो निर्दोष वृत्ति पालन करने वाला है, इन दोनों के ही आलंबन से अपना निर्दोष संयमी जीवन चलाए। तो इसी बात को बताया जा रहा है। यह खलु गारथा सारंभा सपरिगः, यह खलु इस लोक में, खलु निश्चय ही, गारथा गृहस्थ लोग कैसे हैं? सारंभा आरंभ वाले हैं। सारंभा आरंभेण स वर्तन्ते इति सारंभा आरंभ सहित है, आरंभ समारंभ करते हैं। सपरिगः परिग्रहण सहिता इति सपरिगः, जो परिग्रह के साथ है, परिग्रह भी रखते हैं। संति ऐसे आरंभ समारंभ वाले और परिग्रह वाले कौन? गृहस्थ। और दूसरा बताया संते गैया, संते गैया मतलब संति एक, सारे नहीं कई एक। समणा माहना भी, श्रमण और माहन भी क्या है? सारंभा सपरिगः आरंभ और परिग्रह से युक्त है, आरंभ समारंभ भी करते हैं और परिग्रह भी रखते हैं। जे इमे तसा थावरा पाणा ते स्वयं समारंभंती, जे इमे तसा थावरा, जो जे हमारे सामने त्रस और स्थावर, ये 2 प्रकार के प्राणी हैं। ते स्वयं वो गृहस्थ और आरंभ परिग्रह वाले श्रवण माहन, ते से लेना वे गृहस्थ और ते से दूसरा वे आरंभ समारंभ वाले श्रवण माहन, वे स्वयं समारंभंती, वे स्वयं इन त्रस स्थावर जीवों का आरंभ समारंभ करते। अन्य भी समारंभा व्यक्ति, दूसरों के द्वारा भी आरंभ समारंभ करवाते हैं। अन्नम की समारंभंतम समणो जानन्ति, जो दूसरे आरंभ समारंभ करने वाले हैं उनको आरंभ समारंभ करने की अनुमति देते हैं और इसकी अनुमोदना करते हैं। यह खलु गारथा सारंभा सपरिगः, तो आगे कहा जा रहा है यह खलु इस संसार में कितने? गारथा गृहस्थ लोग, सारंभा सपरिगः आरंभ और परिग्रह से युक्त है। संते गैया समणा महना भी सारंभा परिगः
और कितने एक श्रवण महान भी आरंभ परिग्रह से संयुक्त हैं। जे इमे काम भोगा सचित्तावा अचित्तावा ते स्वयं परिगिणहन्ति। ये जो पहली लाइन आई है यह खलु गारथा पहले भी आई थी, लेकिन पहली लाइन के साथ ये वर्णन किया कि जे लोग आरंभ परिग्रह आरंभ आदि करते हैं, करवाते हैं, करने वाले को अच्छा जानते हैं, तो वो तो आरंभ के समान। और दूसरी लाइन में जहां पर परिग्रह के संबंध में है कि जो कितने कितने मतलब के आरंभ परि मतलब के गृहस्थ है और साथ में श्रम कितने एक श्रमण महान है, ताकि जितने जे काम जे इमे काम भोगा सचित्तावा अचित्तावा, जो जे काम भोग कितने सचित हैं कितने अचित हैं, तो ते स्वयं परिगिणहन्ति, वे लोग स्वयं इसका ग्रहण करते हैं। अन्य भी परिगिणः वेत्ति, दूसरे के द्वारा भी इनका परिग्रह करवाते हैं, संग्रह करवाते हैं। अन्नम्पि परिगिणहन्तं समनु जानन्ति, जो दूसरा इनका संग्रह कर रहा है उसको अनुमति देते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। दो बातें आगे। और तीसरी बात, यह खलु गारथा सारंभा सपरिगाह संते गैया समणा महना भी सारंभा परिगाह। अब कहा कि यह खलु, जहां पर इस संसार में निश्चय ही गृहस्थ आरंभ परिग्रह से युक्त है, और कितने श्रवण महान भी आरंभ और परिग्रह से युक्त हैं, लेकिन अहम खलु आरंभ है अपरिग्रह। जिस आत्मा ने 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग कर दिया है और इस मर्यादा में दृढ़ है, तो वो कह रहा है कि अहं खलु, मैं निश्चय ही आरंभ से रहित हूँ, अनारंभे अपरिग्रह, मैंने परिग्रह का भी परित्याग कर दिया है, मैंने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है। जे खलु गारथा सारंभ परिगाह, जो निश्चय ही गृहस्थ आरंभ और परिग्रह वाले हैं। संते गैया समण महना भी सारंभा सपरिगाह, कितने एक श्रमण और महान आरंभ परिग्रह वाले हैं। एते सिंह चेव निस्साय भंग चेरवासं बसी सामो, मैं एते सिंह इनके गृहस्थ और उन श्रमण महानों की निष्ठा में, निस्साय निष्ठा में या निष्ठा से ब्रह्मचर्य वासन अपने ब्रह्मचर्य वास में बसी सामो, मैं निवास करूंगा। तो ब्रह्मचर्य का वास जो है केवल चौथा व्रत ही नहीं, जो पूर्ण रूप से 17 प्रकार का संयम है, 10 प्रकार का जति धर्म है, 5 समिति 3 गुप्तियां जो साधुचर्या है, उस साधुचर्या के अंदर मैं निवास करूंगा, उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। कासणं तंग हेव, कहा किस कारण से आप इनका मतलब कि निशान ले रहे हैं। कहा जहां पुप्पं तहां अवरंग, जहां अवरंग तहां पुप्पं, कहा कि जे जो आरंभ परिग्रह वाले गृहस्थ है, जहाँ वो श्रमण महान है, कहा जहां पुप्पं मतलब जैसे पहली उनकी दशा आरंभ समारंभ वाली थी, तहां अवरंग उनकी बाद की दशा भी क्या है, आरंभ परिग्रह वाली है। जहां अवरंग तहां पुप्पं, जैसे वर्तमान में वे आरंभ समारंभ का परिग्रह का प्रयोग करते हैं, ऐसे तहा पुप्पं वैसे पूर्व अवस्था में भी ऐसा ही प्रयोग करते थे। अंजु एते अनुवरया अनुवठिया पुनरावृत्तारिसगा चेव, अंजु रिजु अर्थ में आता है, जहाँ का ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। एते जे है कौन, गृहस्थ जो आरंभ परिग्रह वाले हैं, और श्रमण महान जो आरंभ परिग्रह वाले, अनुवरया ये पाप से उपरत नहीं है, अनुवठिया ये पूर्ण संयम में स्थित नहीं है, पुनरावृत्तारिसगा चेव और बाद में भी क्या है, ये अनुपरत और अनुपस्थित है,
पाप से निवृत्त नहीं है और परिग्रह में उपस्थित है। जय खलु गारथा सारंभा सपरिगाह संते गैया समणा महानाभि सारंभा सपरिगाह। जो निश्चय ही गृहस्थ और सारंभ सपरिग्रह आरंभ और परिग्रह से संपन्न है। कितने एक श्रमण और महान भी संते घिया समणा महानाभि सारंभा सपरिगाह। कितने एक श्रमण ब्राह्मण भी आरंभ और परिग्रह से युक्त है। दूह पावाय कुबंती दोनों प्रकार से आरंभ और परिग्रह के कारण पाप कर्म का आचरण करते। इति संख्याय ऐसे जान करके दो ही भी अंत ही अदृश्य मानो। इन दोनों अंतों से जो अदृश्य है, जिसने आरंभ का भी पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है और परिग्रह का भी पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। और देखा जाए इन दोनों के साथ साथ उसने 18 पापों का परित्याग कर दिया हो। जो 18 पापों का आचरण करते हुए हमें दिखाई नहीं देता है, अदृश्य माने कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। कहा चाहे अकेला हो, चाहे परिषदा में हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, किसी भी समय हर समय ये ध्यान रखना है मुझे इन 18 पापों का आचरण नहीं करना। इति भिक्षु रेजा इस प्रकार संयम की आराधना करते हुए साधु साध्वी विचरण करते हैं। से वेमी पाइणंगवा पड़ीणंगवा उदीणंगवा दाहिणंगवा जाव एवं से परिणाय कम्य एवं से भवेय कम्य एवं से व्यंत कारय भवती मक्खाय। से वेमी इस प्रकार मैं कहता हूँ। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं पाइणंगवा पूर्वादि दिशाओं में से आया हुआ जो भिक्षु है एवं से परिणाय कम्य वह परिज्ञात कर्म है। जो पूर्व आदि दिशाओं से जो भिक्षु आया है और जिसने उस पुष्करणी के किनारे पर खड़े होके कहा था कि उपयाई खलु वो पौंबर पुंड्रिया हे पदम्बर पुंडरीक मेरे पास आ जाओ। और वो पदम्बर पुंडरीक जो है उस भिक्षु के पास आ गया था। तो कहा वो भिक्षु कैसा है, वो ऐसा है परिज्ञात कर्मा है। परिज्ञात कर्मा की परिभाषा श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्ययन में आ गई थी। जिसने कर्म बंध के हेतुओं को जान लिया है ज्ञ प्रज्ञा से और उसके बाद प्रत्याख्यान प्रज्ञा से कर्म बंध के हेतुओं को 3 कर्ण 3 योग से उसने छोड़ दिया है। ऐसी आत्मा जो है, ऐसे साधु साधियां जो है वो क्या है परिज्ञात कर्मा है। तो इस प्रकार से एवं से परिणाय कम्य इस प्रकार वह भिक्षु पूर्ववादी दिशाओं से आने वाला और वह पदम पर पुंडरी को संबोधन करने वाला क्या है परिज्ञात कर्मा मुनि है। एवं से भवेय कम्य इस प्रकार वही कर्म बंधन से रहित होता है। एवं इस प्रकार से वह भिक्षु भवेय कम्य व्यपेत कर्मा मतलब कर्मों से रहित है। एवं से वियंत काराय भवती मक्खाय एवं से इस प्रकार वह वियंत काराय वही कर्मों का अंत क्षय करने वाला होता है। विशेष प्रकार से अंत काराय मतलब कर्मों का अंत करता है। इति अक्षायं भवती इति मक्खायं ऐसा तीर्थंकर भगवान ने कहा। आगे रमाया जा रहा है तथ खलु भगवया च जीवनिकाय हेउ पणता तंजहा पुड्विकाय जाव तस्काय से जहा नामाय मम असायं दंडेन वा अट्ठीन वा मुट्ठीन वा लेलून वा कवालेन वा आवटिज मानस वा हम मानस वा तजिज मानस वा ताड़िज मानस वा परियाविज मानस वा किलामिज मानस वा उद्विज मानस वा जाव लोमु खनन मायमवि हिंसा कारगम दुखं भयं परिसंवेदेमि
इच्छेवं जान सभ्य जीवा सभ्य भूता सभ्य प्राणा सभ्य सत्ता दंडेन वा जाव कवालेन वा आवटिज मानवा हम मानवा तज्जिज मानवा ताड़िज मानवा परियाविज मानवा किलामिज मानवा उद्विज मानवा जाव लोमु खनन मायमवि हिंसा कारगम दुखम भयम परिसंवेदन्ति एवं नच्चा सभ्य पाणा जाव सत्ता न हंतब्बा न अज्जा व्यब्बा न परिगेतब्बा न परिताव्यब्बा न उद्व्यब्बा तथ खलु। तो इस प्रकार भगवया भगवान के द्वारा छह जीवनी काय एवं प्रणता छह काया के जीवों को कर्म बंध का कारण कहा। वे छह काया कौन से हैं? तंजहा कुटमी काय जाव तस काय पृथ्वी काय आप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय त्रस काय। ये कर्म बंध के कारण है क्योंकि कहीं आवश्यकताओं के कारण कहीं राग द्वेष के कारण जीवों का आरंभ समारंभ होता है और परिग्रह आदि होते हैं और ये सारी क्रियाएं कर्म बंध का कारण बन जाती। तो कहा कि जितने छह जीवनी काय हैं इनके संबंध कर्म बंध के कारण। आगे बताया से जहां नाम आई वह जथा नाम मानो कोई दंडेणवा अट्ठिणवा दंडेण डंडे से अट्ठिणवा हड्डी से मुट्ठिणवा मुट्ठी मुक्का मुक्के से लेलुणवा मिट्टी का ढेला या पत्थर से कवालेणवा कपाल कपाल मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा है टूटा हुआ घड़ा है उसके टुकड़े से किसी पर प्रहार करता है। आउटिज मानसवा हम मानसवा ताकि इनसे कोई मारता है इन सब से किसी को मारता है मतलब शस्त्र आदि से मारता है और हम मानसवा चाबुक आदि से पीटता है। तज्जिज मानसवा और कभी गुस्से में आकर के तर्जनी अंगुली को खड़ा करके तर्जना करता है ताड़ता है बुरा भला कहता है। परियाविज मानस ताड़िज मानसवा ताड़ना करता है परियाविज मानसवा अथवा उनको परितापित करता है सताता है परेशान करता है। किलामिज मानसवा उनको दुखी करता है कलेश दुख में डालता है। उद्विज मानसवा उद्विग्न करता है बेचैन करता है डराता है उपद्रव करता है ताकि मम असायम तो मुझे दुख होता है। जैसे अपने को दुख होता है कोई हमारे प्रति ऐसा व्यवहार करे। लोमु खनन मायम अभी हिंसा कारगम दुखम भयम परिसंवेदन जहां तक कि कोई मेरा कोई रोम भी उखाड़ देता है। लोमु खनन मायम लोम रोम का शरीर के रोमों का किसी एक बाल को भी उखाड़ता है तो कैसे वेदना होती है। कहते हैं हिंसा कारगम दुखम मुझे मारने जैसा दुख भयम परिसंवेदन और भय इसका संवेदन होता है अनुभूति होती महसूस होता है। तो कहा जैसे अपने को जो दुख होता है इसी प्रकार इच्छेवं जान ऐसा आप जानो सभ्य जीवा सभ्य भूत सारे जीव सारे भूत सभ्य प्राण सारे प्राणी सभ्य सत्ता सारे सत्व इसमें सारे
जीव आगे है, जीव से पंचेंद्रिय जीव आगे, सभ्य जीवा, सारे भूत वनस्पति आगे, सभ्य पाना सारे प्राण, विकलेंद्रीय जीव आगे, सभ्य सत्ता जो पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है, ये चार सत्व आगे, सारे जीव आगे। इनको दंडेणवा, डंडे से, अट्ठिणवा हड्डी से, मुक्के से, मिट्टी के ढेले पत्थर से, कपाल से, इनसे किसी भी प्रकार से इनकी विराधना करता है। तो कहा आउटिज माना, मतलब इनके ऊपर प्रहार करता है, फेंकता है। हम माना मारता है, तज्जिज माना तर्जना करता है, ताड़िज माना ताड़ना करते हुए, परिजाबिज माना परितापना करते हैं, किलामिज माना कलेश देते हैं, उद्दबिज माना उपद्रव करते हुए, जाव लोमो कर्ण मायम अभी, उसके रोम को उखाड़ने मात्र भी, हिंसा कारगम, दुखम भयम परि संवेदन, ये सारे के सारे जीव जो है, जब इनके साथ ऐसी घटना होती है तो ये हिंसा कारक दुख जो है, जो हिंसा से उत्पन्न दुख है और भय है, उसका उसका संवेदन करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, दुखी होते हैं। एवं रक्षा ऐसा जान करके सभ्य पाना जाव सत्ता ने हंतब्बा, जितने भी प्राण भूत जीव सत्व है उनका न हंतब्बा, हनन नहीं करना चाहिए, न अज्ञाव्यब्बा, उनके ऊपर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, न परि खेतब्बा, उनको ग्रहण नहीं करना, अपने अधीन नहीं बनाना, न परिताव्यब्बा, उनको किसी प्रकार की परितापना संतप्त नहीं करना, न उद्व्यब्बा, उनके प्राणों का उपद्रव नहीं करना, उनको किसी प्रकार से दुख नहीं देना, ताकि जैसे मेरे प्रति ऐसा व्यवहार हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं दुख का अनुभव करता हूँ, जैसे मैं दुख का अनुभव करता हूँ ऐसे जो संसार के जितने प्राण भूत जीव सत्व है वे भी वैसा ही दुख का अनुभव करते हैं। इस बात को जान करके आगे कहा जा रहा है, तीनों काल के जितने अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान हुए हैं उन सब का एक मत, उन सब ने जो एक ही बात कही है, से वेमी जेय अतीता जेय पड़ुपन्ना जेय आगमिसा अरिहंता भगवंता सभ्यते एवं आइखंते एवं भाषंति एवं पन्नवंति एवं परुवंति सभ्य पाणा जाव सत्ता ने हंतब्बा न अज्जाव्यब्बा न परिघेतब्बा न परिताव्यब्बा न उद्भव्यब्बा एस धम्मे ध्रुवे निये सासाय समिच्च लोगं खेयन्ने हि पवेये एवं से भिक्खु वीराय पाणाय वायाव जाव वीराय परिगाव नो दंत पखालनेन दंते पखालेजा नो अंजन नो बमन नो धूपने नो दंग परियाविएजा से भिक्खु अक्रिय अलूसाय अकोहे अमाणे अमाय अलोहे उपसंते परिनिपुड़े नो आसंसं पूर्व करेजा इमेन में दिक्षेण वा सुहेण वा मयण वा पिनायण वा इमेन वा सोचरिय तव नियम ब्रह्मचर्य वासेन इमेन वा जाया माया बुद्धियेण धम्मेण इयोचुए पेचा देवेशिया काम भोगान बसवती सिद्धे वा दुख म शोभे एथवि सिया एथवि नो सिया से भिक्खु सद्य अमुच्य रूपे अमुच्य गंधे अमुच्य रसे अमुच्य पासे अमुच्य वीराय को हाव मानव माया लोहाव पेजाओ दोसाओ कलहाओ अभ खानो पे सुनाओ पर परिवायो अराई रहियो माया मोसाओ मिच्छा दंसन सल्लाओ इति से मैं तो आ जाना उब संते उब ठिए पड़ी वीराय से भिक्खु से वेमी, वे मैं कहता हूँ, वे मैं कहता हूँ। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमारे, वो कहते मैं कहता हूँ क्या, जेय अतीता जेय पड़ुपन्ना जेय आगमिसा जेय अतीता, जो अतीत काल में जितने भी तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा, देखा जाए 15 कर्म भूमिया है, 170 क्षेत्र हैं,
इन कर्म भूमियों में जहाँ भरत एरावत का क्षेत्र है वहां पर अनंत अनंत काल चक्कर बीत गए, और एक एक काल चक्कर में अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल में जितने 24 तीर्थंकर भगवान होते, महाविद्य क्षेत्र में कितने कम से कम 20 और ज्यादा महाविद्य क्षेत्र में 160 तीर्थंकर होते। अनादि काल से हम यदि ध्यान दें तो अनंत अनंत पुद्गल प्रावर्तन जितना समय बीत गया है, एक एक पुद्गल प्रावर्तन के अंदर भी अनंत अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तो कितने अतीत काल में तीर्थंकर भगवान हो। जे अतीता जो अतीत में हुए हैं, जे पड़ुपन्ना जे प्रत्युत्पन्न वर्तमान में है, वर्तमान में भी तो 20 तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र के अंदर विराजमान है। जे आगमीसा जो आगामी काल में होंगे, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान आगे होंगे। अरिहंता भगवंता अरिहंत भगवान सभ्य थे एवं आइकन, सारे के सारे जो पूर्व में हुए उन्होंने कहा, जो वर्तमान में है वे कहते हैं, जो आगे होंगे वो कहेंगे। और काल के हिसाब से इनकी क्रियाएं बना लेते हैं कि उन्होंने कहा और वर्तमान में कह रहे हैं, आगे कहेंगे। एवं भाषंती, ऐसे उन्होंने भाषण किया, वर्तमान में करते हैं, आगे करेंगे। एवं पन्नवेंती, ऐसे प्रज्ञापना की, करते हैं, करेंगे। एवं परुवेंती, इस प्रकार प्ररूपणा की, वर्तमान में करते हैं, आगे करेंगे। क्या? सभ्य पाणा जाव सत्ता न हंतब्बा न अज्जाव्यब्बा न परिकेतब्बा न परिताव्यब्बा न उद्धव्यब्बा। सभ्य पाणा, सारे प्राण भूत जीव सत्व, पाणा जाव सत्ता, प्राण भूत जीव सत्व जितने हैं, न हंतब्बा, इनका हनन नहीं करो, इनको मत मारो। न अज्जाव्यब्बा, जबरदस्त उनसे अपनी आज्ञा का पालन ना करवाओ। न परिघेतब्बा, बलात्, मतलब जबरदस्ती प्राणियों को अपना अपना गुलाम नहीं बनाना, दास दासी आदि नहीं बनाना। आगे न परिताव्यब्बा, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। न उद्व्यब्बा, उनको किसी को भी उद्विग्न नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। तो कहा जाता है जो संसार में है, लेकिन कोई जहाँ पर कह सकता है, कोई संयम को लेकर के आत्मा को धर्म में चलने के लिए प्रेरणा देता है, तो कहा कि वो जो प्रेरणा है, चाहे वहां पर आत्म दमन होता है, चाहे वहां पर कई बार आत्मा को परेशानी होती है, लेकिन वो आत्म दमन जो है कर्मों को काटने वाला है। लेकिन जो संसार पक्ष की दृष्टि से कहा है कि ऐसा किसी प्राणी को, जहां पर किसी प्राणी को जबरदस्त ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना। जो जहाँ संयमी जीवन में है, वहां पर आत्मा को सबसे पहले प्रतिबोधित किया जाता है, उनको समझाया जाता है। समझने के बाद वो स्वयं इस संयम तप को स्वीकार करता है। जब संयम तप को स्वीकार करता है, उसने अपने आप को मोक्ष सिद्ध गति को पाने के लिए संयम स्वीकार किया है। अब जब कभी प्रमाद करता है तो गुरुजन कभी मधुर शब्दों से भी उसको रोकते हैं, कभी तीखे शब्दों से भी उसको रोकते हैं। वो परिस्थिति के अनुसार होता है, लेकिन ये रोकना जो है, डांटना जो है, ये इसमें गुरुओं का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें उस आत्मा का भला है। कहा जो संयम तप आत्मा के हित के लिए, लेकिन संसार में वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सारी क्रियाएं की जा रही हैं। तो कहा कि ऐसी क्रियाएं जितना भी है, अतीत में तीर्थंकर भगवान हुए, वर्तमान में है, आगे होंगे, वो सब जो कहते हैं कि किसी भी प्राण भूत जीव का वध आदि जो क्रियाएं नहीं करनी। कहा कि एस धम्मे ध्रुवे निय निश्चय सासाय, कहा जे धर्म क्या है? ध्रुव है, जे निय नित्य है, निश्चय नित्य है, नियत नित्य है, सास है जे शाश्वत है, सदा स्थिर रहने वाला है। लोगन समीचक है अन्य ही पवई, समस्त लोग को समिच्च, अब भगवान अरिहंत परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा अच्छी प्रकार से जान करके जीवों के खेद पीड़ा को जानने वाले, खेद नहीं खेदज्ञ, संसार के जीवों की वेदना को समझने वाले, तो उन्होंने पवेय इस धर्म का निरूपण किया है।
एवं पाणाई वायाव वेरमण। इस प्रकार 18 पापों से निवृत्ति का वर्णन किया जा रहा है। एवं से भिक्खु बीरय पाणाई वायाव जा बीरय परिगह। एवं इस प्रकार से भिक्खु वह भिक्षु बीरय विरत है किससे? पाणाई वायाव प्राणातिपात से, प्राणातिपात से विरत हुआ है। ऐसे जाव बीरय परिगह, जाव से लेना है वृषावाद से विरत है, जिसने झूठ बोलना छोड़ दिया है, प्राणातिपात को छोड़ दिया है, अदिन्ना दान और बेरवण अदत्त वस्तु को ग्रहण करना भी उसका भी परित्याग कर दिया है। मेहुण और बेरवण मैथुन से विरति, मैथुन का परित्याग कर दिया है। परिगाह बीराय परिगाह और परिग्रह से भी विरत हो गया है। नो दंत पखालने दंते पखाले जा, कहा कि वो दंत पखालने दांतों को जिससे धोया, दांतों का प्रक्षालन किया जाता है, कहते शोभा आदि की दृष्टि से वहां पर उसको ऐसी क्रियाएं भी वो नहीं करता है, दांतों को का प्रक्षालन नहीं करता। नो अंजन, शोभा आदि के लिए वो आंखों में अंजन नहीं डालता। नो बमन, और वह जो है अपना शरीर को पुष्ट बनाने के लिए बमन आदि क्रियाएं नहीं करता है। नो धूमने, अपनी बीमारी आदि को, खांसी आदि को दूर करने के लिए धूप आदि, धुआं आदि लेना, ऐसे काम भी जो नहीं करता है। नो तंग परियावज्जेगा, कहा कि ऐसा जो भिक्षु है वो किसी जीव को परितापना नहीं देता। इन क्रियाओं को जो जिनका निषेध किया है इनको स्वीकार नहीं करता। से भिक्षु अक्रिय अलूसय अकोहे अमाने अमाय अलोहे उब संते परिनिकुड़े, ताकि से भिक्षु वह भिक्षु अक्रिय, जितनी क्रियाएं हैं पाप वर्धक, जैसे 25 क्रियाएं आती हैं आरंभिया परिगया आदि क्रियापथि को छोड़ करके जो कर्म बंध की संप्राय की क्रियाएं हैं उनसे मुक्त है, उनका जिसने परित्याग कर दिया है। और आगे फरमाया है ऐसे अक्रिय अलूसाय, जो किसी के प्राणों का लूषण मतलब के लूटता नहीं है, प्राणों को समाप्त नहीं करता, अहिंसक वृत्ति वाला है। अकोहे, क्रोध से रहित है। अमाणे, मान से रहित है। अमाय, माया से रहित है। अलोहे, लोभ से रहित है। उब संत है, जिसके कषाय शांत हो गए हैं। परिनिपुण है, जिसकी कषायों की आग जो है बुझ गई है। नो असंसम पूरा करेगा, जो संसार की इच्छाएं अभिलाषाएं उनको आगे नहीं करता, उनको तो समेटता है, नष्ट करता है। ईमेन में दिठेण, ताकि ऐसे वो निदान आदि क्रियाएं नहीं करता। ईमेन, इसके द्वारा मे जो मेरे दिठेण मेरे दृष्ट है, सुवेण व श्रुत है, मयण व मेरे द्वारा माना गया है, विज्ञान में मेरे द्वारा विज्ञात है, विशेष प्रकार से जाना हुआ है। ईमेन व और जे जो सुचर्य तब नियम ब्रह्मचर्य वासेन, मेरा जो सुचरित है महाव्रत रूप है, रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति 3 गुप्ती है, 10 यति धर्म है, तो 8 प्रवचन माताएं हैं, परिणाम 12 प्रकार की तपस्या है। तो कहा जो सुचर्य सुचरित तब नियम, तप है, 12 प्रकार की तपस्या है, नियम है, मूल उत्तर गुण है, ब्रह्मचर्य वासन ब्रह्मचर्य वास, जो मेरा संयम और तप की आराधना है। ईमेन व जाया माया बुद्धियेण धम्मेण, जो जाया माया बुद्धियेण धम्मेण, जाया यात्रा, जो संयम यात्रा है। माया, माया कहा कि धर्म पालन के कारणभूत शरीर के निर्वाह मात्र के लिए जो शुद्ध आहार आदि की मात्रा परिमाण है, इनको इनसे धम्मेण, इनका पालन करते हुए, धम्मेण इो चूहे पेचा देवेशिया, कहा इनका पालन करते हुए इो चूहे जहां से चवित हुआ, क्या हो, पेचा प्रेत्य, इन प्राणों को छोड़ने के बाद पर भव में देवेशिया, मेरे को देवगति प्राप्त हो, मैं देवता बन जाऊं, रिद्धि वाला बनूं। कहते इस आशंसा को सामने नहीं रखना, ऐसी भावना मुमुक्षु आत्मा को नहीं रखना।
दशाश्वत स्कंद की 10वीं दिशा में जहाँ आयती स्थान आया था, 9 निदान स्थानों की भयानकता सारी बड़े विस्तार से समझाई गई। तो उसी बात को कहा जा रहा है कि साधु साधियां, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां, भिक्षु भिक्षुणियां तप संयम पालन करते इस प्रकार की कोई ऐसी कामना ना करे कि परलोक में जाकर के मेरे को देवगति मिले, इस लोक में मेरे को संयम तप के प्रभाव से जस प्रतिष्ठा मिले, मेरा सम्मान हो। कहा ऐसी चाहना नहीं करनी। जो भी ये पालन करना है, जो सारे का सारा आत्म शुद्धि के लिए, कर्म निंदा के लिए करना है, जो सारा जहां पर बताया जाएगा। तो कहा कि इस प्रकार देवेशिया काम भोगन वशवर्ती, पहले कहा कि देवन में काम भोगों का वशवर्ती, मतलब काम भोग मेरे बस में हो, मैं जो जो चाहूं वो संसार की सुख सुविधा मेरे को मिलती जाए। सिद्धेवा, जहाँ मैं सिद्ध हूँ, जहाँ पर सिद्ध शब्द जो है वो आठों कर्मों से मुक्त होने के अर्थ में नहीं है। जहाँ पर कहा अणिमा गरिमा आदि प्रकाम शाहित्व, ऐसे जो 8 प्रकार की सिद्धियां कही जाती हैं योग शास्त्रों में, 9 प्रकार की निधियां कही जाती हैं जो चक्रवर्ती के वैभव में आती हैं, ऐसी रिद्धि ऐसी सिद्धि मेरे को प्राप्त हो। तो कहा ये सिद्धियां जिनको प्राप्त है उनको भी सिद्ध कहा जाता है संसार में। तो ऐसा सिद्ध बनो। अब वह अदुखम अशुभ है, मेरे को कोई दुख ना हो, मेरे को कोई मतलब कि अशुभ है, कोई किसी प्रकार का मतलब अशुभ ना हो। एथमी सिया एथमी नो सिया, एथमी सिया एथमी नो सिया, क्योंकि तप आदि के द्वारा सभी कामनाओं की प्राप्ति कभी होती है और कभी नहीं भी होती, क्योंकि अंतराय कर्म भी तो अपना स्थान स्थान पर अपना प्रभाव दिखाता है। तप आदि बहुत करते हैं, कहा कि तपस्या निरर्थक है, जो चाहना करते मिल जाता है, लेकिन निदान करने वाला धर्म मार्ग से भी भटक जाता है। कई बार ऐसा होता है तप आदि करते हैं, चाहना करते हैं, अंतराय जबरदस्त होने के कारण से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो सोचते हैं धर्म के अंदर कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, और कितने लोग धर्म को छोड़ बैठते हैं और उनकी प्रवृत्ति संसार की ओर हो जाती है, धर्म से भावना समाप्त हो जाती है। लेकिन जो किया हुआ तप संयम है, जब समय आने पर वो मिलता है तो उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं। अब उसका जो प्रयोग है वो 18 पापों के आचरण में जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है और उनकी बुद्धि जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, आत्मा मैली होती जाती है। आखिर में क्या, जैसे दशा सुस्तान की 6ठी दशा में कहा था, वो पाप कर्मों से भारी हुआ संसार की दुर्गतियों में नरक क्रंच गति में जाके गिर जाता है। तो भगवान फरमाते हैं ऐसा आत्मा को नहीं करना, ऐसी आशंसा नहीं करनी संसार के सुखों की। तो कहा कि से भिक्षु व भिक्षु सद्य ही अमुच्य, रूपे ही अमुच्य, गंधे ही अमुच्य, रसे ही अमुच्य, फासे ही अमुच्य, वीराय को हव मानव माया लोभा पेचा दोषा कलह पखाना पे सुनाओ पर परिवाया अरई रहियो माया मोसा मिच्छा दंसन सल्लाओ। ताकि से भिक्षु में भिक्षु सद्य ही अमुच्य, शब्दों में मूर्छित ना हो, आसक्त ना हो, निंदा प्रशंसा में सम रहे। कोई निंदा करता है, सोचता है मैं समता रखूंगा तो मेरे पूर्व के कर्म कट जाएंगे, और वो सोचता है यदि मैं अनुकूल शब्दों के प्रति आसक्त बनूंगा तो मेरा धर्म से नाता दूर हो जाएगा, धर्म से मैं अलग हो जाऊंगा, मेरे कर्मों के बंधन बनेंगे, ये साधु जीवन लेना मेरा क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो कहा इसलिए शब्दों में आसक्त नहीं होना, उनसे प्रभावित नहीं होना, इस बात का ध्यान रखे। रूपे ही अमुच्य, रूप वाले पदार्थ हैं उनमें भी किसी प्रकार से मूर्छित ही नहीं होना। याद रखें कि संभूति मुनि का रूप में ही तो मूर्छित हुआ था, कैसे वह इस मोक्ष मार्ग से भटक गया, देवता बना, चक्रवर्ती सम्राट बना, ये सब कुछ मिला, लेकिन इससे आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। इस भाव को पूर्ण करने के बाद कैसे फिर चित संभूति चक्रवर्ती के भाव पूर्ण होने के बाद कैसे वो 7वीं नरक में उसको जाना पड़ा, कितनी वहां वेदनाएं अभी तक भी उसको भोगनी पड़ रही है। अभी तो थोड़ा सा समय निकला, कहाँ जाके 33 सागरोपम उसके पूर्ण होंगे, और वहां से निकल करके मनुष्य थोड़ा वहां से निकला हुआ त्रियंश के रूप में
इतना अभी संसार का उसका परिभ्रमण है, तो किस कारण से? अपनी ही गलतियों के कारण। तो कहा जो ना शब्द में मूर्छित है, ना रूप में मूर्छित है, गंधे ही अमूर्छित, गंध में भी मूर्छित नहीं, रसे ही अमूर्छित, रस वाले पदार्थों में मूर्छित नहीं, फासे ही अमूर्छित। कहा कि स्पर्श, जो अनुकूल स्पर्श है उनमें भी मूर्छित नहीं, आसक्ति नहीं, इनकी ओर ध्यान नहीं देता। कहा कि बीरय को हाव, जो क्रोध से विरत है, मान आओ, ऐसे मान से मायाओ, माया से लोभ आओ, लोभ से पेजाओ प्रेय, राग से दोष आओ, द्वेष से पेजाओ प्रेय, मतलब कि राग से दोषा, द्वेष से कलह, कलह से अव्याख्यान, अभ्याख्यान से, अभ्याख्यान का मतलब किसी पर झूठा दोषारोपण करना, इस अभ्याख्यान से जो विरत है, पे सुनना, पे शून्य से, पर परिवार, पर परिवार से, अराई रही हो, अरति रति से, माया मोसा, माया मृषा से, मिथ्या दर्शन सल्ला, मिथ्या दर्शन सल्ले से, शल्य से, इति से महतो आयान उब संते, उबठिय पड़ी व पड़ी विराय से भिखो। जब आत्मा इनसे निवृत्त हो जाता है तो महतो से वह भिक्षु, जब महतो आ जानो, महतो महान आ जानो, आदान से मतलब कर्मों के आश्रम से, आश्रम से, आश्रम से पीछे हट जाता है, आश्रम के द्वार बंद हो जाते हैं, उब संते, कहा कि वो उपशांत, उनके कर्म बंध रुक जाते हैं, उबठी है वो संयम में उपस्थित हो जाता है, मोक्ष मार्ग में उपस्थित हो जाता है, पड़ी भी रहे वह प्रति विरत होता है, संयम में उबठी संयम में उपस्थित हो जाता है और परापापों से निवृत्त हो जाता है। से भिक्षु, वह भिक्षु कहा जाता है जब ऐसे पाप कर्म से निवृत्त हो रहा है, कैसे उसके आश्रय द्वार के बंद हो गए हैं, कर्मों का बंद रुक गया है, और तपस्या के द्वारा कैसे कर्मों की महानिर्जरा होती जा रही है, जब कर्मों की महानिर्जरा होती है तो कैसे आत्मा की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं और आत्म समाधि की ओर कैसे बढ़ता है। कहा उनकी समाधि, चाहे वो बैठा है, चाहे वो खड़ा है, चाहे वो चलता है, उनकी समाधि में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, क्योंकि उसने 18 पापों के जहां के द्वारा जो 8 कर्मों के बंद चल रहे हैं उनको रोक दिया है, और पुराने पाप कर्मों के बंद को तपस्या के द्वारा वो निरंतर तोड़ता जा रहा है, निर्जरा करता जा रहा है, आत्मा निर्मल होती जा रही है और सिद्ध गति के नजदीक होता जा रहा है। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा उसका फिर कल जैसे नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उधायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपण सणो मंगलानंद संप्रेति पाड़व तवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते, शरणं प्रवज्जामि सिद्धे, शरणं प्रवज्जामि साहु, शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं, शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदन।